कि जब इंपॉर्टेंस वाला सवाल आता है ना तो पता नहीं दिमाग में वही आने लगती है ना। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमने इसके पहले पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपने मैनेजमेंट तो बिठा ली, अब आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना। अगर आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है तो सारी एक्टिविटी क्या होगी, इफेक्टिवली अच्छे से होगी, है ना। आगे देखो, आपको कोऑर्डिनेशन कैसे करना होगा, है ना। जब आप दोनों शादी करने जा रहे होगे उसके पहले बैठ के आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग। अब उस प्लानिंग को आपको कंट्रोल में लेके चलना होगा कि हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे, क्या क्या चीजें नहीं करेंगे। आपने पहले प्लानिंग की, फिर उसके बाद उसकी कंट्रोलिंग करोगे। अगर आप कहीं पे भी भटक जाओगे तो क्या करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, डायरेक्शन देखोगे, अब एक दूसरे को मोटिवेट करोगे और लाइफ के अंदर आगे बढ़ोगे। इसी से तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। अगर आपको आप दोनों के बीच में सही से कोऑर्डिनेट करवाना है तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर उस प्लानिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर उस प्लानिंग की डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन रेडी हो जाएगा। तो ये सब कोऑर्डिनेशन करने का तरीका है। अगर आपने अच्छे से कोऑर्डिनेशन किया हुआ है, सारी प्लानिंग, सारी कंट्रोलिंग, सब कुछ आपने देखा हुआ है, तो आपका जो भी एक्टिविटी है वो इजीली कैरिड आउट हो जाएगा। वो जो एक्टिविटी है वो इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने कोऑर्डिनेशन किया हुआ है तो कोई भी काम आपसे छूटेगा नहीं कि हमको मामा जी को भी मनाना है, हमको फूफा जी को भी मनाना है, हमको बुआ को भी मनाना है। तो अगर आप कोऑर्डिनेशन करके चलोगे तो कोई भी काम आपका छूटेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेशन रिमूव डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। हम एक, हमारे एक। अगर आप कोऑर्डिनेशन करके चलोगे तो कोऑर्डिनेशन की वजह से कोई भी काम डुप्लीकेट यानी दो बार नहीं होगा। हम एक और हमारे एक। कोऑर्डिनेशन मेंटेन हार्मोनी अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। अब ऐसा समझो कि लड़के के मम्मी पापा, लड़के के भाई बहन, लड़के का खानदान, लड़की के मम्मी पापा, लड़की के भाई बहन, लड़के का खानदान, ये सब क्या है, डिपार्टमेंट है। अगर आप लोग अच्छे से बैठ के प्लानिंग कर चुके हो, कंट्रोलिंग कर चुके हो, और आप लोग किस दिशा में जाओगे, डायरेक्टिंग कर चुके हो, अगर आप ये सब कर चुके हो ना, तो ये दोनों तरफ के डिपार्टमेंट मिलके काम करेंगे। आप दोनों अगर कोऑर्डिनेट करोगे तो ये आप लड़के वाले के घर वाले डिपार्टमेंट, लड़की वाले के घर वाले डिपार्टमेंट, सारे लोग अच्छे से काम करेंगे, आप लोगों की शादी करवाएंगे। ये कैसे हुआ, कोऑर्डिनेशन से हुआ। कोऑर्डिनेशन मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन टाइम ऑर्डर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आप लोगों ने बैठ के प्लानिंग कर ली है कि सबसे पहले हम लोग मेरे घर वाले को मनाएंगे, जब घर वाले मान जाएंगे तो हम लोग शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद हम दोनों करियर बनाएंगे, करियर बनाने के बाद फिर हम लोग घूमने जाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने टाइम डिसाइड किया कि कब क्या क्या करेंगे, उसके साथ ऑर्डर डिसाइड किया। पहले आपका क्या काम ऑर्डर डिसाइडेड है, शादी, उसके बाद करियर बनाना, उसके बाद घूमने जाना। तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। किस किस टाइम पे करोगे वो भी आपने कर दिया, टाइम एंड ऑर्डर। पहले शादी करना, फिर करियर बनाना, फिर घूमने जाना, ये ऑर्डर हो गया। किस किस टाइम पे करोगे वो भी आपने डिसाइड कर लिया। तो टाइम एंड ऑर्डर डिसाइड होता है किसकी वजह से, एक अच्छे कोऑर्डिनेशन की वजह से। अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है, डिपार्टमेंट वालों को मना लिया है, टाइम एंड ऑर्डर सेट कर लिया है, अब आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो तो होगा ही। अब आप शादी भी कर लोगे, अच्छे से खुश भी रहोगे, समझ गए। अब लास्ट में देखो, कोऑर्डिनेशन मेक इट पॉसिबल टू कैरी आउट वर्क इन अ एफर्टलेस मैनर। अगर आप कोऑर्डिनेशन करोगे तो पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करेगी, यानी जो आपका काम है वो कैसे होगा, एफर्टलेस मैनर में होगा, समझ गए। तो ये सब जो बातें मैं आपको बोलता हूं वो सिर्फ याद करवाने के लिए बोलता हूं। मम्मी पापा से मार मत खिलवाना मुझे,